क्या 25,000 रुपए करोड़ का निवेश सच में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला है, या फिर ये सिर्फ कागजों पर बना एक ऐसा सपना है जो कभी हकीकत में नहीं उतरेगा। एक तरफ सरकार दावा कर रही है एआई से बनेगा नया उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ उठ रहे हैं गंभीर आरोप। ये है अब तक का सबसे बड़ा पेपर स्कैम। आज हम खोलेंगे इस पूरे मामले की परतें और समझेंगे कि आखिर पुच एआई डील में सच्चाई क्या है। मार्च 2026 उत्तर प्रदेश सरकार और एक कंपनी पुच एआई के बीच एक विशाल एमओयू साइन होता है। कुल वैल्यू 25,000 करोड़ रुपए। दावा किया गया एआई टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश, हजारों नौकरियां, उत्तर प्रदेश को एआई हब बनाना, स्मार्ट गवर्नेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार के मुताबिक ये डील राज्य के टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं। सबसे पहले समझिए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब होता है दोनों पक्षों की इच्छा, संभावित सहयोग, भविष्य की योजना। लेकिन इसमें अक्सर ये चीजें नहीं होती। फाइनल निवेश की गारंटी, टाइमलाइन की स्पष्टता और कानूनी बाध्यता। यहीं से शुरू होता है विवाद, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि 25,000 करोड़ रुपए का सिर्फ एमओयू बिना ठोस ग्राउंड वर्क के क्या ये सिर्फ कागजी खेल है। पेपर स्कैम का आरोप। कई राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों ने इस डील को पेपर स्कैम कहा है। आरोप क्या है? कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल। पुच एआई क्या ये वाकई इतनी बड़ी कंपनी है, या फिर एक उभरता हुआ स्टार्टअप जिसे अचानक इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया गया? निवेश का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं। 25,000 करोड़ रुपए, पैसा कहाँ लगेगा, कब लगेगा, किस फेज लगेगा, कोई स्पष्ट डिटेल सार्वजनिक नहीं। जमीन पर कोई काम शुरू नहीं। मार्च 2026 तक कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई एआई पार्क का निर्माण शुरू नहीं, कोई जॉब ड्राइव नहीं। पारदर्शिता की कमी। एमओयू की पूरी कॉपी सार्वजनिक नहीं। चयन प्रक्रिया पर सवाल। क्या कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी है? क्या सरकार ने ड्यू डिलीजेंस किया? क्या ये सिर्फ निवेश दिखाने का तरीका है? सरकार का पक्ष। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सरकार का कहना है ये एक प्रारंभिक समझौता है, निवेश चरणबद्ध तरीके से आएगा, टेक सेक्टर में बड़े बदलाव होंगे, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सरकार के अनुसार हर बड़ा प्रोजेक्ट पहले एमओयू से ही शुरू होता है। एआई सेक्टर की सच्चाई। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता सेक्टर। लेकिन एआई प्रोजेक्ट्स में निवेश का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसमें चाहिए हाई स्किल टैलेंट, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल पार्टनरशिप, लंबे समय का विजन। सवाल यह है क्या पुच एआई के पास ये सब है? 25,000 करोड़ रुपए कितना बड़ा आंकड़ा। आपको अंदाजा हो 25,000 करोड़ रुपए का मतलब कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स के बराबर, हजारों स्टार्टअप्स की फंडिंग, पूरे राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा। इतना बड़ा निवेश अगर सिर्फ कागज पर हो तो ये सिर्फ एक डील नहीं, एक बड़ा भ्रम भी हो सकता है। भारत में पहले भी एमओयू आधारित निवेश के कई मामले सामने आए हैं, जहां बड़ी घोषणाएं हुई, मीडिया में सुर्खियां बनी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। इन्हें अक्सर कहा जाता है अनाउंसमेंट इकोनॉमी, यानी घोषणा ज्यादा काम कम। क्या ये राजनीतिक स्टंट है? कुछ विश्लेषकों का मानना है ये निवेश दिखाकर विकास की छवि बनाना हो सकता है, खासकर निवेश समिट के दौरान, चुनावी माहौल में या राज्य की ब्रांडिंग के लिए। लेकिन ये सिर्फ आरोप है और इसका कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहाँ है? क्या 25,000 करोड़ का कोई फंड अलॉट हुआ? क्या बैंक गारंटी है? क्या विदेशी निवेशक जुड़े हैं? अगर नहीं तो फिर ये पैसा आएगा कहां से? पुच एआई के बारे में जो जानकारी सामने आई, एक उभरता हुआ एआई प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी आधारित समाधान, सीमित पब्लिक डेटा। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड पर्याप्त है? यही सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। टेक और फाइनेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार एमओयू अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए पारदर्शिता जरूरी है। सरकार को डिटेल सार्वजनिक करनी चाहिए। जनता की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। समर्थक कहते हैं ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है, सरकार बड़ा सोच रही है, समय लगेगा लेकिन रिजल्ट आएगा। विरोधी कहते हैं ये सिर्फ दिखावा है, कोई ग्राउंड वर्क नहीं। पेपर स्कैम की संभावना। पेपर स्कैम क्या होता है? पेपर स्कैम का मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो कागजों में बड़ा दिखे लेकिन जमीन पर अस्तित्व ही ना हो। इसमें बड़े आंकड़े, बड़े वादे, लेकिन असल काम शून्य। क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्योंकि सार्वजनिक पैसा जुड़ा हो सकता है, राज्य की छवि दांव पर है, निवेशकों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। अगर डील सही निकली तो अगर ये डील सच में सफल होती है तो उत्तर प्रदेश एआई हब बन सकता है, हजारों नौकरियां मिल सकती हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा। और अगर गलत निकली तो, अगर ये सिर्फ कागजी निकली तो सरकार की साख पर सवाल, निवेशकों का भरोसा टूटेगा, जनता में नाराजगी। तो सवाल अभी भी वही है, क्या 25,000 करोड़ रुपए का पुच एआई सौदा एक ऐतिहासिक कदम है या फिर एक पेपर स्कैम जो समय के साथ उजागर होगा? सच्चाई क्या है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, इतने बड़े दावे अब जवाब भी उतने ही बड़े मांगते हैं।